हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। लुसेंट के से जो आपको दिया गया है पूरा का पूरा A to Z, यहाँ से आपको पूरा पढ़ सकते हैं और पढ़कर अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, हम पूरा का पूरा ही करवाएंगे यहाँ से आपको, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाए, कोई भी ना छूटे। देख लेते हैं हम भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक तट तक जो फैला हुआ है, यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा भारत के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है। प्राचीन भारतीय अनेक देशों में जम्बूद्वीप अर्थात जामुन का वृक्ष है, वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो प्राचीन लोग थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, इसलिए इसका सिंधु न कहकर इसे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। इसे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। और यही नाम फिर पूरे पश्चिमी में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। इसे इंदे कहते थे। इसे इंदे और अरब में इसे हिंद कहते हैं। इसे अरब में इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तानी कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा? मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द यानी हिंदू से बना हुआ है। यूनानी भाषा इंदे, यूनानी जो भाषा है इंदे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहा। अंग्रेज ने इसे क्या कहा? इंडिया कहा। पारा बदलने विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश और उत्तर और दक्षिण दो भाग में बांटती हैं। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की जो भाषा है बोलने वालों की एक और द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले एक बहुमत थी। अब देख सकते हैं यहाँ पे नोट में, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन नस्लों के लोगों से मिश्रित है वह इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियल, पैलियो मेटीरियलियन और काके सायड, निग्रायड और मंगोलायड, इनकी जो जनसंख्या है इन नस्लों से मिलकर भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। यह आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ सकता है। भारत के इतिहास का अध्ययन करने की सुविधा के 3 चरणों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। 3 प्रकार के भारत में बांटा गया है। प्राचीन भारत किस प्रकार का था, मध्यकालीन भारत किस प्रकार का था और आधुनिक काल किस प्रकार का है आधुनिक भारत, यह सब के बारे में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है, सबसे पहले जो इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है, यह आपको क्वेश्चन आ सकता है। जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस जिनका जो जन्म है यह 1638 से 1770 तक इसका जीवन काल रहा है, इन्होंने दिया है। तो पहला पढ़ लेते हैं हम प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि भारत को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत में, मध्यकाल भारत में और आधुनिक भारत में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं। प्राचीन भारत के स्रोतों के इतिहास में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त है। कितने स्रोतों से प्राप्त हो रहा है? 4 स्रोतों से। पहला है धर्म ग्रंथ से, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातात्विक संबंधों का साक्ष्य। इन चारों से बांटा गया है। देख लेते हैं धर्म ग्रंथ में ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो वेद पता है आपको कितने प्रकार के हैं? वेद की संख्या है 4, जिसे महर्षि कृष्ण
द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदव्यास वसुदेव कुटुंबकम का उद्देश्य देते थे। भारतीय परंपरा का वेदों को नित्य तथा अपौराणिक मानती हैं। इसमें 4 वेद हैं। भारत के धर्म ग्रंथ के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो संहिता किसे कहते हैं, तो इन चारों वेदों को ही संहिता कहा जाता है। देख सकते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में ऋचाओं तथा क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और पाठ के 11 सूक्ति सहित है इसमें, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि, इस वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते हैं, होत्रु। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण दिया गया है। यह भी एक डीप का क्वेश्चन है। क्या आपको पूछ सकता है कि जो 4 वर्ण है, साधारण क्वेश्चन ये है कि अभी तक पढ़े हैं कि कितने वर्णों में बांटा गया है, तो आपको सभी को पता है 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये चारों जो वर्ण हैं यह किसके अनुसार बांटा गया है और कहाँ से बांटा गया है, तो बहुत से ऐसे जो हैं क्वेश्चन वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और ये कर नहीं पाते हैं। इसलिए यदि आप पूरा डिटेल से पढ़ोगे तो आप कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो और लाता रहूँगा। तो यहाँ है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है यह, जो चारों वर्णों का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो मुख का है ब्राह्मण, मुख का आप देख सकते हैं, मुख का ब्राह्मण है, भुजाओं का क्षत्रिय आ जाएगा, जंघाओं का वैश्य आ जाएगा और चरणों का शूद्र आ जाएगा। तो इनके आधार पर 4 वर्णों में बांट दिया गया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ऋग्वेद में कई परिचित में अयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की विशेष स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व और कर्तव्यों के विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, अब देख लेते हैं ईसा पूर्व एवं ईस्वी। तो वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर, जूलियट कैलेंडर, ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित के आधार पर है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्ष की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, मृत्यु 483 वर्ष पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के ठीक पूर्व के हिसाब से यह किया जाता है।
ईसा मसीह की जन्म की तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ वहाँ से जो आरंभ हुआ है वहाँ से ईसवी सन कहलाता है। संक्षिप्त में इसे ई लिखा जाता है। इसे लैटिन भाषा में शब्द है एडी। एडी का मतलब होता है एनो डेमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है एट द ईयर ऑफ लॉर्ड क्रिश्चियन। वामन अवतार के 3 पग के आख्यान के प्राचीन स्रोत ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के 150 और अग्नि के 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतप्रंथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके अंदर देख सकते हैं यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि की समय अनुपालन के लिए नियमों का संलग्न यजुर्वेद कहलाता है। मंत्रों का पाठ करना है और बलि के समय अनुपालन करने के लिए नियम बनाए गए हैं वह यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु में यज्ञों का नियम विधि विधानों का संकल्प मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद पद दोनों में है। जो यजुर्वेद है वह गद पद दोनों में दिया गया है। इसके बाद में देख सकते हैं सामवेद। तो सामवेद का आर्थिक अर्थ है गान से। यह वेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचा मंत्रों का संलग्न है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु दत्र कहते हैं। इसका संकल्प ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। यदि आप क्वेश्चन आ गया कि किसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, किसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ सिर्फ मंत्र और भगवान के इसमें ही दिया गया है। इसके बाद में अर्थवेद। हमने 3 वेद पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब अंतिम वेद जो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद अर्थात ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। इस वेद में यदि हम बात करें अथर्ववेद की तो इसमें 731 मंत्र हैं। लगभग 6,000 पद हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो यह आ जाएगा अथर्ववेद में। इसके अंदर देख सकते हैं आप, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अब यहाँ देख लेते हैं विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है वह मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन के वंश से है और वायु पुराण गुप्त वंश से है। इसके बाद में देख लीजिएगा पृथ्वी सूक्त अर्थ अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन में सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग का गाहन, रोग निवारण, मनोनयन, विवाह तथा प्रणय गीतों का, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से ऐसे वनस्पति, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्यम आदि का विवरण दिया जाता है। अथर्ववेद में परिचित को
कुरुओं कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्ति तथा छंद। भारतीय इतिहासकारों में कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमर्स तथा इसके पुत्र उग्रवाश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। इसमें प्रमुख 5 वेद है। वेदों की संख्या 4 है और जो पुराण है पुराणों की संख्या 18 है। इसमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण तथा भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इन पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण जो माना जाता है वह मत्स्य पुराण माना जाता है। अधिकतर पुराणों में सरल संस्कृत श्लोक लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिसमें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी वेद पुराण सुन सकते थे। जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराण सुन सकते थे और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति में मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ तथा शराब की भांति स्त्रियों को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। सतप्रंत ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों के उल्लेखन किया गया है। तो यह 4 आश्रम है। आपको पता है 4 आश्रम कौन कौन से हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।